संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। क्या भाव थे गुरु महाराज के आज के शब्द में सुनेंगे ज्ञानी जना के श्रीमुख से। तो उससे पहले मैं आरती के लिए आप ही में से ही कोई सदस्य जो इच्छुक भक्तजन है तो वो आरती जरूर प्रस्तुत करे। कल नैनी जी आप जुड़ नहीं पाए थे जी, कल मेरे नेटवर्क इश्यू था इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई थी। तो आज आरती आप सुनाओगे, प्रस्तुत करोगे? जी जी, मन तो है कि अगर बहनों का ज्यादा भाव है तो इनसे पूछ लो, बाकी मेरा मन तो है सुनाने का आरती। चलो चलो, आपका कल का जो पेंडिंग रह गया था वो आज पूरा कर लीजिए आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कंठ विराजो सरस्वती रहमान, भक्ति मोहि दीजियो धरु जम्बेश्वर ज्ञान। महिमा गाऊं आप रीर शरणे राखो देव। 8 पेर 64 घड़ी करु चरण हारी शेव। संज्ञा सुमरण आरती रे भजन भरोसे राख। मनसा वाचा कर्मण सदगुरु चरण निवास। पीपासर से प्रगटे रे द्वादश कारण देव। शीशी धारणी धर करत हूँ नमस्कार शो बारंबार। इष्ट देव बाबो जम्ब गुरु लीला हृदय अवतार। आरती शेरे सब दो की कीजे। गुरु मुखे निसरत अमरत पीजे। आरती शेरे सब दो की कीजे। गुरु मुखे निसरत अमरत पीजे। वेसणो वेसणो तो बणे रे प्राणी। परगट हुए जब जीणी बाणी।
बोले उठे तब सारंग पाणी। गुरु चेनो गुरु चेन कहीजे। आरती सिर सब दो के कीजे। गुरु मुख निसरत अमृत पीजे। सबद नहीं नो कहे। भवे तरणन का मुँह कहे। मोक बड़यनो कहे। सब विद्वाणी शरण गही जे। आरती सिर सब दो के कीजे। गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। पातक जलते ऐसे भारे। सूखे घास पड़े चिंगारे। नित उठ पाठ करे नर नारी। सकल काम ना सिद्ध करीजे। आरती के जैसे रे सब दो के। गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। छे शास्त्र अरुवेदन चार। सब ग्रंथन का सारे विचार। कोटि कोटि पढ़े उतरे पार। हरे दे कमल उसे आसन दीजे। आरती सिर सब दो के कीजे। गुरु मुख निसरत अमरत पीज। जुगत सिखावे मुक्त करावे। जाम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागे इसको पावे। जिस पर गुरु जाम्बो जीरीजे। आरती सिर सब दो के कीजे। गुरु मुख निसरत अमरत पीजे। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद नैनी जी भादु आपका। बहुत ही, क्योंकि आपकी आवाज में वो मधुरता है और इस आरती के माध्यम से आपने हमको सभी को भाव विभोर कर दिया है। गुरु महाराज से गए जो अमृतवाणी है, जो उसकी आरती की स्तुति करके हम सभी को आपने धन्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब हम करेंगे इसकी व्याख्या, जो 32वां अध्याय है। जी संगीता जी। हरिओम। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। 32 नंबर है ना? 32 कोट गौजे तीर दान। हाँ। ओम कोट गौजे तीर ते दानो। 5 लाख दुर्गे में दानो। कण कंचन पाठ पटंबर दानो। गज घेवर अस्ति अति बल दानो। कर्ण दधि से सिमर बल राजा। श्री राम जो बहुत करे आचारू। जा जा बाद विवादी अति अहंकारी। लव देशवादी कर्षण चरित्र विनय नहीं उतर व्यापार। हरिओम विष्णु भगवान। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपको। शब्द उच्चारण करने के बाद में थोड़ा बहुत तो एक आभास लग ही जाता है। इतना तो हम धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, और जगह पर भी चर्चा होती है तो वो हम सभी सुनते हैं। तो उसे एक अंदाजा लग जाता है अपने आप में कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। क्योंकि
शब्द कोई अपना कोई संस्कृत में है नहीं कि भाई संस्कृत का श्लोक है जिस किसी को आता नहीं हो उसका सरलार्थ कैसे किया जाए, क्योंकि संस्कृत को समझना पड़ता है। वो उच्चारण में कुछ और होती है और उसके भाव कुछ और ही होते हैं। और यहाँ तो सरल भाषा है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जो हमको शब्दवाणी के जो शब्द है वो हमको समझ में नहीं आते। तो इसका भावार्थ और सरलार्थ करेंगे हम। और इसमें जो बात आई है, दो बात मुख्य रूप से आई है। एक तो आई है श्री राम जी बहुत करे आचार्य, एक आई है कृष्ण चरित्र बिन नाई उतरवा पारो। गुरु महाराज ने राम को भी बताया है, कृष्ण को भी बताया है। हम इनको क्या मानते हैं, मगर गुरु महाराज ने इनको चरित्र के बारे में बताया है। अगर इनका चरित्र बताया, इनको परमात्मा या वैसा नहीं बताया है। उनके चरित्र जैसा अगर हम काम करेंगे, जो काम उन्होंने किया है वो भी जमाती लोगों को बता रहे हैं कि वैसा कार्य भी तुम्हारा ही होना चाहिए। मानेंगे इस शब्द से पूरा, ज्यों ज्यों इसकी व्याख्या होती जाएगी, ज्यों ज्यों इसके पत्ते हैं वो खुलते जाएंगे। किस प्रकार से पत्ते खुलेंगे वो तो आगे व्याख्या से समझ में आ जाएगा। तो सुनते रहिएगा और आनंद उठाते रहिएगा गुरु महाराज की अमृत वाणी का। जय मांगीलाल जी। लाइव जुड़े हुए सभी विष्णु भक्तों को निवन प्रणाम जी। कृष्ण भगवान गुरु महाराज मुझे जी निवन प्रणाम बोलने के आया हूँ। मेहमान है, आगे भाव लो जी। मैं ही नून प्रणाम बोलने ही बैठा हूँ। अब दूसरे मारगढ़ दम के है ते शुरुआत करो ज्ञानी जन आए जब तक। और नून नून पाती आयो और यूं कहेगा और घणी जे कह बियाली बात है कि भाई न्यात लूण हज भी को आवे, कटे कटे लूण है पूरी जगह वह को तो न्यात में इतना लोग वह तो अगला लूण वह के। सही बात है, गेरी तो नियात में नून देने तो ना तो घनी है, पर भाई दे जी कोई ला दीजिए लूण वह को जब इतने लोगों से तो भूख रह गया हमको, पर न्यात हिमने जाके लूण करने जाओ। हमें तो ज्यादातर फंक्शन में स्वागत गेट माते ऊपर है, वो घर का मेन मुख्य है जगह जो मैं गेट माते दर्शन कर नून कर दे में। चलो जो भी है तो अगले नून नून ही करे। हाँ 2 मिनट नहीं, मैं तो 3 मिनट रुक जाऊँ। मैं तो सारे क्रांतिकारी में तो अड्डी कहाँ गए किंदा का है, क्यों क्रांतिकारी बिना तो कहीं होना ही कौन। आज को शब्द जो हमेशा कई बार आवनी चर्चा में भी आवे और लोग सवाल भी बहुत करें दान को लेकर। तो आज तो शब्द ये घणो लंबो चौड़ो को नहीं, पण है बहुत गहरो। आप हम जा कितो और धारण कितो करा वो तो आप आपके अंतरात्मा ही जाने। हैंगो हालत मांगीलाल थाने देखनो है और शब्द तो, क्योंकि थे ही हैंगो हला दान में थे ही हला अड़ूडो बात बात में बात है। घनी दुनिया है दान में तो, कलयुग में पे लोगों का पैसा घना ही है, जिंदगी में बचा उपचा हुई जो दान तो करे ही है। दान की मतलब गत होनी चाहिए वो भैया घना वे ना, घना वे नहीं मतलब वो थोड़ी है भैया होगा ना आप परमात्मा का हाथ लगा ले। सही सही बात है, पर लोग में पूरा परिपूर्ण ज्ञान हुए कौन दान के बारे में नमते हो, बाकी तो ज्ञान हुए तो सही तरह ढंग दे तो वो परिपूर्ण ज्यादा है कि ढंग काम आवे वो। तो गुरु महाराज ये दान के नाम ने मानियो कौन ने, गुरु महाराज के की सही चाहिए कौन नहीं कि गुरु महाराज इतना इतना बड़ा बड़ा दान नहीं आया भाई, तो ही गुरु महाराज कहे कि नहीं भाई कर्म करो तो ही हुई। मैं थाने झूठो कह दूंगा हाँ थारे दान मुक्ति हो जाए एड़ो काम मैं तो करूँ कोई। और दान छेड़ियो करने सवाल तो है ही है ना, अपने आप में सवाल तो ये है ही है। जी सरला स्वागत है। निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी जी आज शब्द में तो भागो हमें हरू दियो आवता ही। हाँ भागन नहीं आया, रोटी जिम दिया बिसड़ गई जो मेरे सीट खाली है तो रही है सीट खाली नहीं है।
सीट खाली नहीं हमें तो कर 2-3 आयोडी पण बहादुर टाइम 2-4 मिनट ही हाँ मांगीलाल जी मैं ही थोड़ा के आज मांगीलाल जी पहल बावणी में आएगा तक सही सही दान थोड़ा बहुत मैं यूं जाना हो मैं नया आदमी आवे थोड़ा भाव दे यही वारू हाँ और आज तो खाली दान की बात है दान अलावत की बात ही है कौन शब्द में हाँ वही सब तो कोई काम ही नहीं है केड़ो ही काम करा पड़े केड़ो धार्मिक अनुष्ठान करा वो तो हैंग पे ना रही हाँ है अब मैं पार क्यों करना पे गया कड़ा को पार जमानो करना आ गयो और थोड़ी दान पेटन थोड़ी हल घड़ी जंड हो गयो देख लो अभी गुरु महाराज जी शब्द वो बोल रहे हैं आपा के करा वो तब ये तारा अनुमान लगाओ गुरु वही महाराज को बात तो 32 और भी घना ही शब्द आए गुरु महाराज के दान पर बहुत ज्यादा शब्द है हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जेड़ा मेरे मन का भाव है बे मैं भी रख दूं जी ये उम्मीद समझ में आयो भी तो जी बोले विष्णु भगवान की जय हो ओम करोड़ों तेरे दानों पर दान लाख दुर्ग में दानों कंचन कण कंचन पाठ पटंबर दानों गज घेवर हस्ती अति बलिदानो तो इत कोई भी या तीर्थ में जा या करोड़ गवां को दान करा तो भी 5 लाख घोड़ा को दान करदा गवां को तीर्थां को दान करना तो फिर भी 5 लाख घोड़ा को दान करदा और भाई आप खाद्य सामग्री को कंगो भी होने को भी दान करदा वस्त्रां को भी दान करदा गज गेवर गज यानी अब भाई आती अथंगो भी दान करदा कंगो भी दान करदा तो वो दान के बिंग में फिर भी गयो है के दान कर तो दो पण बांग में भगवान गए भाई शील स्नान अमींग में देख स्नान वो दान हम हलो मन में शील संतोषशील धर्म स्नान शील यानी मतलब आप अपनी आत्मा है नी बिन शील बनावनी है मतलब बिंगो मन मुखी दान नहीं होनो दान होनो तो भी गुरुमुखी दान होनो भाई पहली का लोग हुंदा बे दान करदा तो बंग कने इता वो धन माल हुंदो कोनी तो बे आए ये बटऊ ने अंजर पानी दानेंगो ये तो दान करदा तो बंग दान वो फलीभूत हुंदो अमेंगो सिर्फ मनमुखी दान है क्योंकि आप माइक मत बोला वहां जिन आमन दान आगू आडो आए तो वो आमने अमेंगो दान तो की आडो भी नहीं आवे हूं तो मेरे मन की बात ऊ है क्योंकि हमें तो है वो भाई आप बताओ वास्ते दान है तो हितर जी की गाय जिन गाउडो तो वो दान आडो ही को आवनी फिर गया करण दगीच सिमर बल राजा राम जी बहुत करे आचारू तो ए राजा का नाम बताया हर जीती राजा ने धक रखा है तो करण हो दगीच हो शिवी हो बलि राजा हो ए सभी महान दानी हा पण फिर भी बंग के होवे भाई अपने कर्म में वे सीमित ही रहा फल ही प्राप्त कर सका तो अपन दान के बल श्री राम जैसा हम बे गयो के भाई हगड़ाई राजा हा श्री राम बहुत करे अचारू तो बे हम इत गौण चावे के बंग बे हम राजा भाई दान दे तो बे गे दान वो थोड़ो ही गयो है राम श्री राम जी बहुत करे अचारू तो श्री राम का आचार विचार के आप आपने धारण करना है और आप बस लेर दान 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 की निवे जो राम आपका आचार विचार सही है और सत्य कर्म मत चले है और बे आपके भाई आपके बावे की जगह भी आज्ञा को पालन करो तो वो पालन आपने भी करना है जहाँ जहाँ वाद विवाद अति अहंकारी लब्ध सवादी करशन चरित भी ने नहीं उतरी बपार हम जहाँ जहाँ जित भी जो आपा वाद विवाद करा अहंकार करा लोभ करा हट करा तो वो भाई पिंग में गए कितना ही वो कर ला आप लोभ कर ला या अहंकार कर ला जिन वो दान दीवड़ो आपने लक्ष्य भटक जा तो फिर गए कृष्ण चरित भी नहीं उतरे में हम परम गति प्राप्त करने के लिए अपन के करना पड़ी परमात्मा भाई परमात्मा की
बिन धारण करना पड़े परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा गुरुमुखी है, तो गुरुमुखी हो अपने भगवान भाई स्मरण करना है, भगवान को जानना है, और हमारी आत्मा है उसको परमात्मा से विलन करना है। तो ये दान वान है सब भाई, ये तो जामे भगवान हर जिता भी 4-5 शब्द आया हगड़ा में खंडन नहीं करियो है दान को, तो मैं तो नहीं दियो है, और फिर भी दान दान दान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जय हो जय हो। हलो दान के लिया ना लोग तो सीधा छोड़ कर के दान बिना कोई काम है के, आटो बिना तो रोटी को नहीं होया कौन है। सही बात है, सही बात है। कोई कोई 2-4 है बे कंजूस है, जगह जगह रहा है। श्री राम श्री राम ज्यों करे आचार और ए रिया कृष्ण चरित बिन नहीं उतरवा पारू, क्योंकि कृष्ण तो केड़ो हो जगो हैंगा ने ठाई है, राम केड़ो हो जगो परमात्मा के लिए गए। इत कृष्ण हमेशा हर जगह आयो नहीं, तो कृष्ण भाई आंग कृष्ण गए भाई, पुरुष रूपी कृष्ण को नाम विष्णु मतलब परिपूर्ण परमात्मा का नाम आवे हर जगह। वो तो आयो जगो अटे 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 भी चरित्र को आयो, अटे व्यक्तिगत है, अटे जीव राम को व्यक्तिगत है, जीव कृष्ण को भी व्यक्तिगत है। हम चरित्र देखो उन्होंने किया क्या, अति अहंकारी लब्ध सवादी कृष्ण चरित्र बिन नहीं उतरवा पारू। आप चाहे कितना कुछ भी दे दो, दान दे दो, अस्थि का दे दो, गाया का दे दो, तीर्थ में जाकर कुछ भी दे दो, और करण और दधी शिवर और बलि राजा ए भी घना ही दिया, इतना दान देने के बाद में भी वह आवागमन में रिया। तो गुरु महाराज आगे इनको उदाहरण देती हो, ये सब पहला गुरु महाराज सवाल खड़ो करती हो और फिर बाद में इनको उत्तर भी देती हो। जो बड़ा बड़ा जो एक महापुरुषों की श्रेणी में आवे, एक मर्यादा ही आंगल श्री राम में कहा कौन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्या उन्होंने नहीं बोला के? हाँ बोला बोला, क्यों नहीं बोला। श्री राम मर्यादा तम पुरुष है, तो बे आपकी मर्यादा लांग कर की नहीं काम करियो बताइए। हाँ तो कोई आया ना, श्री राम जी वो बहुत करे आचार, वो जहाँ जहाँ वाद विवादी अति अहंकारी लब्ध स्वादी कृष्ण चरित्र बिन नाई उतरवा पारू। यानी हम बराबरी तो करना चाहवा, राम की और कृष्ण की बराबरी तो करनी चाहवा, चरित्र आम बांग जड़ो है को नहीं, मर्यादा आमने गढ़ है को नहीं, खाली दान दे पुरो बराबरी का बराबरी माध्यम आगे नहीं आवा। तो यही ये शब्द का सार है मेरे हिसाब से। बाकी समय और है, शब्द छोटा है, आगे सुनीता जी और जुड़ गए हैं, आज तो आनंद ही आनंद है, खुल के चर्चा करेंगे, क्योंकि दान को लेकर हमेशा ही लोग सवाल ही सवाल खड़े करते हैं। तो आज आ जाइए 32वें अध्याय पर, दान जीतता है कि या फिर आचार और आचरण जीतता है? जी नहीं सदैव ऐसे भावलो। हाँ मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने दी जाम्बो जी ने विष्णु। पुण्य भी करे तो सही जगह करना चाहिए, पुण्य करे तो सोच समझ कर करना चाहिए। भगवान ने तो ना तो भोग की बात करी है, ना कि त्याग की बात। भगवान तो योग की बात करते हैं कि जो आपके पास है उससे ही सेवा करो। आपके पास धन है तो हित में लगाओ। जन मन धन ठाट ऐसे व्यक्ति ही संसार में विजेता है। विष्णु सतमार्ग की बात करियो, श्रवण कीजियो। 1000 बात करने से अच्छा है आप सेवा कीजियो। छोटा सा कदम उठाइयो, बड़ा गंभीर है रहस्य। मन साफ होने से ही होगा, मन सेवा से साफ होगा। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। समाज को हमेशा शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। सभी बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल खान पान पे भी ध्यान रखते हुए खान पान पर भी ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे शिक्षा में आगे कैसे बढ़ोगे। और हर घर में देसी गाय नहीं रखोगे तो दूध बाजार से लाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे बुद्धि काम करेगी। तो आप बीमार ही होगे, बाजार वाला दूध पियोगे। तो हर घर में देसी गाय होनी चाहिए।
पहले सुख निरोगी, दूसरी माया, फिर आगे नाम रोशन करे और समाज आगे बढ़ेगा। एक अपनी वाणी में संयम रखे। अगर कोई भाई बहन आगे बढ़ता है तो उसे सपोर्ट दीजिए और जलन ईर्ष्या ना कीजिए। कोई भी गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा के वंचित रहता है तो उसकी पढ़ाई का बंदोबस्त करें। हमें उनको आगे बढ़ाना है, सपोर्ट करना है। और समाज के और भी उदाहरण है, सभी आगे बढ़िए, धर्म और नींव मजबूत करिए और अपने समाज के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने उच्च विचार है। भगवान आपको हमेशा ही भला करे, आप उन्नति करें, प्रगति करें और शिखर पर और ले जाए। विष्णु समाज जागृति मंच को शुरू किया है, बहुत ही सराहनीय है। आपका समाज बहुत ही धनी है। आपने समाज को आदर्श बनाने के लिए कितनी मेहनत। मंदिरों में प्लेट लगाने से अच्छा नहीं, अर्थव्यवस्था बीमारियों से घर, उनकी सेवा कीजिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। चाहे कितना ही दान दे दो, दान देकर अपना नाम बुलवाते हो, वाई करवाते हो तो वो अभिमान सहित किया हुआ अत्यधिक दान भी जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ा सकता। जागृति मंच के सभी महान दानी है, आप भक्तों की तुलना कोई नहीं कर सकता। आप भक्तों ने बहुत ही बड़ा समय का दान दिया है, ज्ञान का दान दिया है। आपने जो ज्ञान कितने भक्तों को महान बनाने का प्रयत्न किया है। भक्तों, आप संपूर्ण धर्मों के अंगों सहित धर्म का आचरण करोगे। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचे तक पहुंचना है। परम गति की प्राप्ति के लिए तो अपने जीवन में परमात्मा के दिव्य चरित्र को अपनाना होगा। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। कितना ही कर लीजिए और कितना ही कह लीजिए और कितना ही भर लीजिए, पर अंतर्मान का मेल भगवान विष्णु से ही छूटता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। और कहेंगे रूपा होता है दान वास्ते तो आज के 32वें अध्याय पर आ जाइयो। 32वें अध्याय में कहाँ पे दान की बात आई है? 32वां अध्याय दान को स्वीकारता है या नकारता है? आ जाइएगा, समय है और चर्चा भी है और ज्ञानी जन भी है और शुद्धि जन भी है। जी विमला जी। जी, संध्याकालीन जुड़े हुए सभी भक्तगणों को न्यून प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी, कोड गौ ने तीर्थ दानो, पंचलाग दुर्गम दानो, कण कण कंचन पाट पटंबर दानो, घर गेवर हस्ती अति बल दानो। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि गायों का दान, तीर्थों का दान, 5 लाख घोड़ों का दान और अनाज है, सोना है, कपड़े का दान, हाथियों का दान, ये कुछ भी देने से कोई मतलब नहीं है। और इस प्रकार कहते हैं कि अपना मन पवित्र होना चाहिए। अगर हो सके तो किसी को, कोई गरीब होता है उसको, जरूरतमंद लोग को दान भी देना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं, अपना भाई हो, गरीब हो, और अपना मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वैसा दान देते हैं केवल अपना नाम कमाने के लिए। ऐसा दान नहीं देना चाहिए। जरूरतमंद लोग हो तो सहयोग भी देना चाहिए, अपना मन का दान देना चाहिए। किसी को जरूरत हो तो अच्छी राय भी देनी चाहिए। करण ददी से सिमर बल राजा, श्री राम जी बहुत करे आचारो। करण है ददी से शिवी और राजा बलि ने भी भगवान श्री रामचंद्र का अच्छा आचरण था, भगवान के अच्छे विचार थे, भगवान का अच्छा चरित्र था। उसके अनुसार चलने पर उसका नाम भगवान राम का भी नाम अमर हुआ। जहाँ जहाँ वाद विवादी, अति अहंकारी, लुब्ध सवादी। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो लोग वाद विवादी है, अति अहंकारी है, घमंडी लोग है और लुब्ध सवादी है, कृष्ण चरित्र बिना नहीं उतरे पारू। और कहते हैं कि भगवान चरित्र के अनुसार चलना चाहिए। हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, बुरा मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और अपने मन से अच्छे आचरण रखना चाहिए। बाहरी भीतरी अच्छा होना, अच्छा सोचना चाहिए। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो। गोप सिंह जी आप दिखाई नहीं दे रहे हो, थोड़ा कैमरा ऑन करो। हाँ आ गए जी। सही राम जी, संस्था के कोषाध्यक्ष महोदय जी, भैया भेड़ा घना करो थे जी। सभी लाइव चर्चा में जुड़े हुए विष्णु भक्तों को और ज्ञानी जनों को सभी को
जीवन प्रणाम सा। किशन भगवान गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि तीर्थों पर जाकर मनुष्य करोड़ गुरुओं कोट गऊओं का दान करते हैं। अब कोट में कितनी करोड़ आती है, क्या आती है, और गऊओं का दान करते हैं, घोड़ों का दान करते हैं, पाट पटंबर कंचन पटंबर दानों हाथियों का दान करते हैं। ये भी अति है, ये भी गलत है। करण ददिच शिवर बल राजा श्री राम ज्यों बहुत करे आचारू जहाँ जहाँ वाद विवादी अति अहंकारी लब्ध सवादी कृष्ण चरित्र में नहीं उतर बापारू। गुरु महाराज तो आपने पूरा राजा ने शायद मेरे हिसाब तो श्री राम ज्यों बहुत करे आचारू, तो शायद श्री राम जी नहीं, मतलब कोई हमारे हिसाब तो वो शंका पैदा हो रही है, क्योंकि समझ में तो आवे को नहीं। लेकिन मेरे जो को भाव हो ना यहाँ आने का, वो भाव ये था कि गुरु महाराज दान को दान मतलब ज्ञान का दान सबसे उत्तम माना है, और वो ज्ञान का दान है वो ये संस्था लोगों को ज्ञान से ज्ञानी जन लोग आके रोत-पोत करते हैं। तो जैसे ये ज्ञान किसी मनुष्य के अंदर यहाँ से सीख लिया और सच्चा गुरु का ज्ञान सीख लिया, तो अंधविश्वास पाखंड ढोंग में इसमें फंसेगा नहीं, और वो युगों मतलब वो जब तक जिएगा तब तक उनका मतलब वो ज्ञान आएगा, तो वो कई आगे पुण्य का मतलब पुण्य कमाएगा, गलत उनके हाथ से कोई काम होगा नहीं। और जैसे अपन कहीं दान करते हैं, घोड़ों का दान कर दो, चाहे सोने का दान कर दो, चाहे हस्तियों का दान कर दो, कहीं कर दो, तो वो दान क्या है कि मतलब थोड़ा मतलब फलदायी होता है, और ये दान है वो बहुत ही उत्तम दान है। तो इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि इस संस्था को आप लोग जितने भी मेरे सहित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी इस संस्था हित में पंजीकृत सदस्य ज्यादा से ज्यादा बने, क्योंकि संख्या बल बढ़ेगी, और संख्या बल बढ़ेगी तो प्रत्येक गांव ढाणी तक लोगों के घरों में गुरु महाराज की अमृतमय शब्दवाणी पहुंचेगी, और ये ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से ही पुण्य बस पुण्य कमाया जाएगा। अंधकार ही अज्ञान ये मतलब पाप है। धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द के बाद गुरु महाराज कटे इजाजत दी को नहीं, और जगह कटे आए बट बात करा, ज्ञान की भी करा, दान की देनो है कि नहीं देनो है। और इस शब्द के बाद गुरु महाराज मना करता करता श्री राम ने कथन ही भेड़ा लपेट दिया कि बांध जेड़ा दुनिया दान मोड़ियो ये दे पुरोन बांध जेड़ा बनना कपे। गुरु महाराज क्या बनी जे कोनी, गुरु महाराज ना दे जी। चलो भोग सिंह जी से सुनते हैं, और आ जाइएगा किसी प्रकार को कोई शंका हो तो दान को लेकर 32वें अध्याय में अगर दान की पुष्टि करता है, अगर 32वां अध्याय तो मान लेंगे। जी भोग सिंह जी स्वागत है जी। हाँ जी, सर्वप्रथम नारायण प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द पर ज्यादा जोर गुरु महाराज का दान पर है, और दान के अलावा वो कहते हैं इसके अतिरिक्त दान को छोड़कर चित्त की शुद्धि और अपने शरीर की शुद्धि जरूरी है, और भोगों से निवृत्ति जरूरी है। भोग एक खाने पीने वाला भोग नहीं, 5 भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 500 भोगों के अंदर आदमी जो लंपट रहता है ना, वो कभी भी परमात्म तत्व को नहीं जान सकता, वो उन्हीं के अंदर रम्या हुआ रहता है। तो वो कहते कृष्ण चरित्र भी नहीं उतर पारू, भगवत कृपा के बगैर, मतलब उसको जाने के बगैर कृष्ण चरित्र भी नहीं उतर पारू। जब तक उसकी आप अनुभूति नहीं करोगे, उसके साथ आप नहीं जुड़ोगे, उसको नहीं जानोगे, जब तक आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते।
ये इसका ऐसा कुछ भाव है शब्द का। मैं लाइन वाइज आपके सामने थोड़ा सी कहते हैं, कोड़ गऊ जे तीर्थ दानो, तीर्थों पर जाकर अगर हम असंख्य गऊओं का, करोड़ों गऊओं का चाहे दान कर दे। आगे कहते 5 लाख तुर्गम दानो, 5 लाख घोड़ों का भी दान कर दे। कण कंचन अन्न का दान कर दे, सोने का दान कर दे, अनेक प्रकार के वस्त्रों का दान कर दे। पाट पटंबर मतलब अनेक प्रकार के जिस तरह की वस्त्र है, चाहे उन्नी गर्म सूती जैसे भी है, तरह तरह के जैसे भी हो। गज गज गेवर हस्ती, एक हाथी गज मुक्त हाथी होता है, जो वो कोई होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते वो लोग। उनके अंदर कहते हैं माथे के अंदर मोती होता है, उनको इसलिए उनको गज मुक्ता कहते हैं। मोती होता नहीं होता वो बात जरूर अलग है, परंतु उसको गज मुक्ता जरूर कहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं उन हाथियों का भी अगर कोई दान कर देना तो भी कोई खास बात नहीं। और अति बलिदानो, कितना जोर लगे, कितनी पूरा जितना हो सके उतना भी दान कर दे। अति बलिदानो, बल से पूरी उसके जितना भी हो सके उसके पास सामर्थ्य से ज्यादा, कहने का अति बलिदान मतलब सामर्थ्य से भी ज्यादा। जिसके पास 100 की है उसके पास वो 200 तक का दान करना चाहे तो भी कर दे, तो भी कोई बात नहीं पड़ने वाली। कहते कर्ण दधीची, आगे उदाहरण देते हैं, कर्ण ने दान किया, सोने का दान किया, दधीच ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, शिवी ने अपना मांस तोड़ दिया पक्षी के बराबर, बलि ने कितने पता नहीं कुएं खुदवा दिए पानी के लिए, क्या क्या दान नहीं किया। परंतु उनका भी दान भी कहते हैं जैसा उन्होंने कर्म किया उनको वैसा वैसा फल मिला, वो आवागमन से वो भी मुक्त नहीं हो सके। कहने का भाव है। आगे कहते श्री राम जी करे आचारू, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनका आचार विचार से बहुत शुद्ध थे, हर काम में उनका मतलब विचार में उनका जो व्यवहारिक व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। तो कहते दिखावे में अगर हम श्री राम जैसा भी व्यवहार करेंगे ना तो वो भी काम का नहीं है। व्यवहार सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं हो सकता, हम उस पर चल के दिखाएं तो ही वो काम करेगा। कहते आचार विचार ये जो है मर्यादा, हम उसी के ऊपर चलें तो ठीक है। नहीं राम जैसा भी व्यवहार करके दिखा दें लोगों को, जैसे नाम तो नहीं लेना ठीक नहीं होता, जैसे भी हम मतलब उसको बनते उसका रूप बन के बताते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, कहते हैं भाई मैं तो सारी दुनिया में ही मैं हूँ और तो कोई है ही नहीं, और करता है और ही कुछ काम है, तो उस तरह भी कोई इसका मतलब कोई फायदा नहीं। कहते श्री राम ज्यों करे चारो, श्री राम बन के दिखाता है अपने आप को, उसके बराबर और कुछ किसी को मानता ही नहीं संसार में, मैं ही मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। तो ये करके भी वो पार नहीं हो सकता। कहते जहाँ जहाँ वाद विवादी, जो वाद विवाद में पड़े, तर्क वितर्क में पड़े, अति अहंकारी, बहुत अहंकार में रहते हैं, और लबद स्वादी जो भोगों में लंपट है, भोगों पर शब्द सपर स्वरूप रसगंध 5 भोग है, ये 5 पर तुमने खुद अपना विचार करना है कौन कौन से भोग क्या क्या नुकसान करते हैं। नुकसान नहीं, इनको तो हमने प्रयोग करना भी है, ये नहीं कि हम इनसे दूर हो सकते हैं, इन्हीं के अंदर हम रहते हैं, इन्हीं में बसते हैं, इन्हीं का हम प्रयोग करते रहते हैं, पर लंपट नहीं होना। इनके बगैर भी एक भी बार भी कोई चीज नहीं मिली तो हम उसके लिए वो छटपटा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोग में योग सीखना है, इनको प्रयोग करते हुए हमें इनसे आसक्ति रखनी है। हमारी कहने का भाव ये है इसका। ये से भोगी लोग है वो कृष्ण चरित्र बिन नहीं उतरवा पारू, वो उस परमात्म की मतलब कृपा के बगैर, भगवत कृपा के बगैर संसार सागर से पार नहीं हो सकते। मतलब उस अपने स्वरूप को जब तक नहीं जानोगे, जो उस परमात्म का रूप है, जब तक उसके स्वरूप से तुम उसे वो नहीं हो सकते, साक्षात नहीं होंगे, जब तक इस संसार से पार नहीं हो सकते। कृष्ण चरित्र का यह कहने का भाव है यही है, कृष्ण चरित्र बिन भगवत कृपा के बगैर। भगवत कृपा क्या है? उसको तुम साक्षात कर लो, उसको तुम जान जो, और वो तुम्हारा स्वरूप है जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। एक तो हम अर्थ प्रत्यक्ष की तो पीछे पड़े हुए दुनिया, प्रत्यक्ष को कोई नहीं खोता, जो आपके साथ है हरदम लगातार। भाग प्राप्त सार आगे शब्द में आएगा कि वो तो प्राप्त है, पहले उसकी जो भाग है तुम्हारा मिले हुआ पहला, उसको तुम जानते नहीं, जो नहीं जानते उसके पीछे पड़े हुए। धन्यवाद से जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौर सिंह जी, आपको शब्द के अनुकूल आपने इसके व्याख्यान किया। जी सुनील जी, आज तो और सदस्य आ रहे हैं नए नए, थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, थोड़ा ज्ञान का दान जरूर करते हैं, यही फलीभूत होगा। जी सुनील जी, सभी को सादर नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने आज को शब्द तो मतलब एक से बढ़कर एक शब्द महत्वपूर्ण ही है गुरु महाराज का। अगर
कोई अमल करे तो। जाम्बोजी महाराज मतलब बताया है, जाम्बोजी महाराज ने क्या बताया, कोई मतलब जिज्ञासु थे, उन्होंने मतलब दान के बारे में कुछ चर्चा की थी। मतलब दान सबसे बड़ा होता है, क्योंकि गुरुदेव के समय में तो मतलब बहुत ज्यादा था और शिक्षा भी नहीं थी, और अनेक तरह के लोग आते थे माथापच्ची करने के लिए। तब क्या है कि दान जो करते हैं ना, वो सबसे बोला कि फलीभूत होता है। तो हम भी मतलब कभी कभार ऐसे चलते रहते हैं भेड़ चाल के अंदर, मंदिरों में अगला क्या कर रहा है पैसा डाल देता है, उसके पीछे मैं भी मतलब उसको देखा देख पैसा डाल दूं, मतलब अज्ञान के अंदर इस चीज का पता नहीं रहता है। तो आज के अध्याय में अभी मैं पूरा बोल के इसका भावार्थ करूं या फिर शॉर्ट कर देनी है संस्थापक जी? पूरा करो, फुल टाइम है, दिल खोल के करो। तो अभी भूप सिंह जी ने भी अच्छा बताया था, और आदरणीय कोषाध्यक्ष जी और सरला जी ने। तो इस अध्याय में कोड गऊ जे तीर्थ दानो 5 लाख दुर्गम दानो, मतलब चाहे हम कितने ही तीर्थ कर ले, करोड़ हो चाहे हजारों हो, गायों का दान का जिक्र किया है। 5 लाख मतलब दुर्गम मतलब घोड़े होते हैं, उनका चाहे दान कर लो। कण कंचन पाट पटम्बर दानु गज गेवर, मतलब चाहे खाने पीने की चीज से ले लो, चाहे सोना हो, धातु सूती वस्त्र है, चाहे गज गेवर मतलब हाथी बड़े बड़े, चाहे बहुत उनके मतलब दांत वगैरह बहुत महंगे होते हैं, उनका भी अगर दान कर दिया जाए तो अपने मतलब सामर्थ्य के अनुसार वो दान माना नहीं जाता है। आगे क्या बोला है कि करण ददिच सिमर बल राजा श्री राम ज्यों बहुत करे आचारू। करण का यहाँ जिक्र हुआ है। करण मतलब बहुत दानी थे अपने आप में। ददिच भी है, शिवी जो अभी भूप सिंह जी बता रहे थे मतलब मार्च के बारे में, वो बलि राजा बलि चढ़ाना, वो करना, ये मतलब अपने आप का शौक होता है हर आदमी का, कभी पूरा नहीं होता है शौक। लेकिन उसके अंदर क्या है, चाहे कितना भी दान कर दे, अपना शौक पूरा कर दे, लेकिन जब तक शिष्टाचार और अच्छा मतलब नियमानुसार जो आदमी नहीं चलता है, वहां दान फेल है हमेशा के लिए। उठना बैठना बोलना चलना, कौन सही है कौन गलत है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, मान सम्मान नहीं है। फिर आगे जाम्बोजी महाराज ने फिर और संकेत दिया है, मतलब ये हो तो आगे और आप फिर उजाले के अंदर आ जाओ कि जहां जहां वाद विवादी अति अहंकारी लब्ध शवादी, ये जो वाद विवाद है इनसे हमें बचना चाहिए, अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए हमें। और जो स्पर्श रूप रस गंध ये जो स्वाद लगा हुआ है अपने, इससे भी हमें परहेज करना चाहिए। कृष्ण चरित्र बिन नाही उतरी व पारू। कृष्ण चरित्र का तो मेरे ख्याल से ये पता नहीं, कृष्ण चरित्र, कृष्ण तो उनका मैं भी, मेरे को इतना ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब 16,107 शादी कर रखी थी कृष्ण ने, और इतनी लीलाएं की थी, मतलब उनका भी चरित्र मेरे ख्याल से मेरे को स्पष्ट नहीं है। जाम्बोजी महाराज ने तो लोगों को ज्ञान दिया था, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब आप अंधेरे से उजाले में आ जाओ,
यही जिक्र किया है इस शब्द के माध्यम से। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको। दो आर्मी मैन साथ में हैं, लेफ्ट और राइट। जी सुरेश जी अभी सौभाग्य की बात है। निवन प्रणाम आदरणीय संस्थापक साहब, समस्त मातृ गुरु महाराज ने भी यहाँ पे श्रीमान भूप सिंह जी के मतलब इसका भावार्थ करने के बाद में मैं तो यहाँ इस मंच पे बहुत छोटा हूँ, तो इसमें कुछ मतलब मेरे पास में तो इतना कुछ शेष नहीं बच जाता है। लेकिन जैसे लास्ट में बोलते हैं कि श्री राम जो बहुत करे आचार हूँ, भगवान श्री राम की तरह यहाँ पे अपने को दिखाने की कोशिश तो बहुत करते हैं लोग। जैसे उदाहरण देकर के बोलते हैं, कई बोलते हैं जैसे सुल्फा पीते भांगते हैं तो उन लोगों से बोले शिव जी पीते थे, अरे तो शिव जी तो विष भी पिया था, बोला तो उनकी तरह पी करके देखो दिखाने कितना मतलब वो कर पाओगे। तो वो चीजें नहीं है, तो उनके जैसा मतलब उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो कुल मिला करके, उनका वो दिखावा नहीं करने के लिए बोला है। और बाकी दान है तो दान जैसे अभी संस्था कर रही है, ज्ञान का दान कर रही है, तो ये बहुत बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान यही है। और जैसे अब मतलब पुराने टाइम पे गुरुकुलों में भी जाते थे, जैसे वो महाराज जी आते हैं यहाँ पे तो उदाहरण वगैरह देते हैं, तो गुरुकुलों में भी जो गुरु थे उनको वो दक्षिणा तो संस्था को चलाने के लिए कुछ वो भी है। तो श्री राम जी जैसे बोलते हैं कि पंजीकृत सदस्य बने और संयमित बने। मैं तो कुल मिला के यही बोलता हूँ कि संस्था से जुड़े तो संयमित बने, यहाँ से अनुशासन का पालन करना सीखें। अनुशासन जो है मतलब किसी भी चीज की नींव है, और अगर जब तक खुद में हमारे में अनुशासन नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कहीं भी जाए कुछ भी कर ले। तो कुल मिलाकर के मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेन में जाते हैं तो उसका सीट नंबर होता है कि भाई इतने नंबर सीट पे, तो वो वहीं जाके बैठता है, वो एक अनुशासन होता है। अगर ऐसे ही गिरे तो सभी देते हैं, मगर उसको अनुशासन के लिए और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था होती है, उसको सभी फॉलो करते हैं। अगर ऐसे ही मतलब बोले कि हाँ डब्बा है आ जाना चढ़ जाना, तो शायद लगता है कि सफर पूरा ही नहीं हो पाएगा। मगर क्या करें, अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन की पालना होनी चाहिए, मगर लोग तो ये चाहते हैं कि हम हैं तो क्या गम है वाली बात है। और इस शब्द के अंदर में गुरु महाराज ने वो बातें बता दी है जिसकी हमको आवश्यकता है। श्री राम ज्यों बहुत करे आचारू, जहाँ जहाँ वाद विवादी अति अहंकारी लफ्ज, जहाँ जहाँ पे वाद विवाद और जो आचारहीन, जिनका आचार सही नहीं है, आचार का मतलब आचरण, चाहे वो भले ही कुछ भी बनो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसने अपने आप का आचरण ठीक नहीं किया तो कितना ही कुछ भी कर। गुरु महाराज ने उदाहरण भी दे दिया, कर्ण, दधीच और शिवरी और राजा बलि का, सबका उदाहरण दे दिया। राजा बलि ने पूरी पृथ्वी नाप ली थी। ये गुरु महाराज की वाणी बोल रही है, हम नहीं बोल रहे जी। ठीक है पूनिया जी, 2 पूनिया है सही राम जी। तो पहला अगर आप बोल गया, मैं डीके साहब जी आप बोलो। साहब नियन प्रणाम जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। बाबा तो बहुत सही मैंने आपने, मैं तो ठीक है, मैं नियन प्रणाम कर ले, वहाँ टाइम भी पूरा हो गयो है। हाँ जी, टाइम भी पूरा हो गया, टाइम में तो अभी 9 मिनट बाकी है जिंदगी। तो मैं अभी कहा कोई शंका न रह जी है, आप अपनी शंका निकाल लो। नहीं वो तो सही बात है। इस वक्त तो अगर आज को 32वां अध्याय आमने सामने है, इनमें अगर कोई त्रुटि है या नहीं समझ में आई तो आप रिपीट कर सका। लेकिन बाद में अगर कोई बात करे तो फिर बाद में तो बैठे को नहीं। सही बात है। बात तो शब्द में तुम्हें सारदियो साहब दो दान बोलो, हरि को नाम बिना तीर्णों बोध दो है। आई बात पता ही शब्द को पूरा सारांश निकाले जे, चाहे राजा शिवरबल ने बाज ने
आपको मांस दे दियो, और दधीच ने इंद्र को अपनी हड्डियां निकाल दे दी, और राजा बलि ने 52 रूप कर भगवान विष्णु अवतार लेना है, वन पूरी जमीन मपा दी आपकी पीठ दे। तो खाली एक हरि नाम को सिमरण कर ही तो इनको कल्याण वेला यह बात बताई है मैं। जी सुरेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सही राम जी, सरला जी पास साखी सुनाइए एक फिर सभा करा पूर्ण। जी भंवरलाल जी, बकरवाल साहब। न्यून प्रणाम सुरेश जी, न्यून प्रणाम करता हूँ सभी। बहुत ही बड़ो ज्ञान दियो है, बहुत ही बढ़िया आज भावार्थ है साहब। दान करनो जो स्वार्थी दान नहीं करनो, ये है साहब बहुत ही बड़ो ज्ञान है। भूप सिंह जी बहुत बढ़िया अर्थ है, आगे भाव लो। दान तो करनो है नहीं करनो बात ही नहीं है, इन बात बात ही दूसरी है। क्या मतलब पहला आपा भी होना नहीं होना, कटे तीर्थ में जावाना बड़े ब्राह्मण भेड़ा हुआ कहा भाई एक गाय को दान करो, 2 गाय को, बट कोई गाया थोड़ी है पाएंगे रुपया लेना भाई। पहला कोई दान चलिया, बट हम आज भी वो आगे सिस्टम है पाल करने पे तो क्या नारे बड़ा लाओ और ऊपर हो रुपये बढ़ने लोग है। हमें तो आजकल होगी वैल्यू रही कौन 500 बांधो, बट के करना भी 500 न बांध 500 शक्ति आज ही भी पाड़ में गए बांध में जेब में हो रहा है। तो दान ने किस तरह बना दी, अब बताओ। लेवन वाला और देवन वाला दोनों ही एक ही का, ये दोनों ही ठोट है। देवन वाले ध्यान को नहीं रहा तो लेवन वाले हैंगो पहले बहुत जेब में खाता है। दान के नाम पर ही ये दुनिया चले ज्यादातर। मगर गुरु महाराज कहते हो थे भले इतना मोटा मोटा जो दानी जी को नाम आप हमेशा ही कथा कहानी हम गावे घना ही नहीं। राजा कर्ण की बड़ी महिमा करे कथा में, नहीं दधीच की भी बड़ी महिमा करे। क्या दधीच तो आपकी हड्डियां को भी दान दियो, जिंदा सृष्टि बची। नहीं तो क्या दानव इतो आक्रमण कर दियो जो मानव ने खत्म करता, जो आपको वो पूरा शरीर होम दियो। लोग बात करे ये पौराणिक कथा में वर्णन आवे। राजा बलि को गणो करे, बलि हीर को तो राजा बलि तो देवता ने दान दियो गए। गुरु महाराज तो पाने गए पाँव बड़े होता है बड़ा बता दियो। श्री राम जी बहुत करे आचार्य जाजा बाद विवादी, अति अहंकारी लब्ध स्वादी, कर्षण चरित्र बिन नाई उतरवा पारू। गुरु महाराज कहे श्री राम के जेड़ जीव बहुत करे आचारो, मतलब श्री राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम मानी पांगे जेड़ नाव कई लोग पाँव धके निकलने खपे, थोड़ा लार रहेगा। मगर उनके जैसे आचार तो बहुत करते हैं। मगर ये जब तक वाद जहाँ वाद विवादी जट वाद और विवाद है, अति अहंकारी और अहंकार है, लब्ध स्वादी, जो भोग सिंह जी कहे ना सिर्फ भोगना ही जाने। मगर सब चीजें होने के बाद में भी, इतना करने के बाद में भी भगवत कृपा अगर जिस पे होगी उसका ही उद्धार होगा। हम ये दावा कर दें कि हमने ये कर लिया बस हमारा तो ये कल्याण हो गया, नहीं। मन ने तो गुलावनो नहीं। यहाँ पे गुरु महाराज ये कह रहे हैं साहित्य जी। सही राम जी आग तो शब्द बड़ा सुना दूं तो कल तो चर्चा होनी है थोड़ा सो, और फिर एक साकी के समय भी होगी। छोटा 2 भाव है में कि एक तो ए राजा हा और राजा हुए जिन्ना मतलब पब्लिक हूँ जनता हूँ, मतलब कोई ना कोई राजा चूक अवश्य हुआ करे, चाहे कृष्ण हो राम हो और जितने भी ये शिविर वगैरह ये सब राजा थे। तो इनसे कहीं ना कहीं मतलब दान देते वक्त अहंकार भी हुआ है, और दान भी इनका सच्चा दान नहीं था, मतलब अपनी कमाई का दान नहीं था। एक भाव तो मेरा ये है। दूसरा भाव ये है कि इसलिए गुरु महाराज नहीं माना होगा, तो दूसरा भाव मेरा ये है कि जैसे ये दान की जो प्रथा है ये मानव को ही देते हैं,
तो मानव में से तो एक तो भाई देवता होते हैं और एक राक्षस होते हैं। तो राक्षस देवता को क्या दे और देवता राक्षस देवता, ये तो दोनों आपस में बराबर की श्रेणी है। तो इनमें भी मतलब कोई दान अगर कोई देते हैं तो कोई भी वो भी कोई ज्यादा शायद मेरे हिसाब से ज्ञानी जनों से मैं दबी आवाज में बोल रहा हूँ। खैर इनकी और चर्चा करेंगे इस शब्द पे। तो इस हिसाब से गुरु महाराज ने शायद इनको दान नहीं माना होगा और ज्ञान का दान ही गुरु महाराज ने बढ़कर माना है। इसलिए जो ये संस्था ज्ञान का दान दे रही है तो आप इस संस्था की व्यवस्था के लिए आप अवश्य ही, ठीक है सर, ये दान का छांटा थारी लागे दिया थोड़ा। हाँ तो हाँ बिल्कुल लागे ही है, क्योंकि मतलब बचा भी है मेरे ने तो भाई ये व्यवस्था के लिए ले रहे हैं। अगर लोग कोई देखो आवाज तो उठाई कई गए यार थे दान किया मांगो, तो ये अपन एक इस संगठन की ये एक व्यवस्था के लिए अपन मांग रहे हैं। ये व्यवस्था का ये अपनी एक व्यवस्था बना रहे हैं, व्यवस्था के लिए दान मांग रहे हैं। मतलब दान तो मैं मांगता हूँ, प्रतिदिन मांगता हूँ, लोगों से मांगता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजीकृत सदस्य के लिए मांगता हूँ, बिल्कुल आप सहयोग मांगता हूँ। ये दावा करके तो अपन नहीं मांगते है ना, हम तो सहयोग मांग रहे हैं। पर ये नहीं है कि आप यहाँ पे दोगे तो आपको मुक्ति हो जाएगी, आप तो नहीं, कोई मुक्ति स्वर्ग मिल जाए, ये दावा तो हम नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ज्ञान से ही अपने को कुछ मिल सकता है। ये ज्ञान है वो लंबी उम्र तक चलने वाला है। वो दान अपन कहीं भी अपन दान करते हैं तो वो एक दो घंटे के लिए भाई वो दान माना जाता है। अपनी मन की तृप्ति थोड़े टाइम के लिए मिलती है। ये ज्ञान अपन ने ले लिया तो जिंदगी भर अपने को तृप्ति मिलेगी इस ज्ञान से। धन्यवाद। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सरला जी समय तो पूरा होगा, मैं के करनो रही इतनी साकी मोटी है, साकी में रहूं तो कोई बात नहीं। हाँ टाइम हो गया, रख दो। हाँ टाइम होगा। घणो ही दान भेड़ो यो, चिंता ही मत करो, तो घणो ही दान है। दान में आप धक्का हेगड़ा। तो कल होगा गुरु महाराज की अमृत वाणी का 33वां अध्याय। क्या होगा कल वो भी आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। कवण न हुआ कवण ने होती किण ने साधु के भारो, कवण न गया कवण ने जासी कवण रा संसारो। ये पूरा इस शब्द का जो शीर्षक है वो मैंने बताया है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई हुआ नहीं जो यहाँ स्थिर है। तो जानेंगे कल। और किसने दुख नहीं सहा, सभी ने दुख से है। यहाँ तक कि गुरु महाराज सभी का मतलब कि चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे और भी कोई जिसने भी जन्म लिया है उसने दुख ही सहा। किस नाम का दुख सहा है वो कल जानेंगे 33वें अध्याय में। और आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत अच्छी रही। आप सभी जुड़े, 120 सदस्य, आप सभी का धन्यवाद। जुड़ते रहिएगा, आनंद उठाते रहिएगा गुरु महाराज की अमृत वाणी का, और अपने जीवन को बनाइएगा धन्य। और भी लोगों को करिएगा प्रेरित, क्योंकि ये धर्म का बखान है, धर्म का प्रचार है। तो इसमें किसी भी प्रकार की हमको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं। टीम सहित मैं आप सभी से लेता हूँ इस वक्त इस धर्म सभा से इजाजत। कल ठीक 8 बजे पुनः मिलेंगे इसी जगह पे गुरु महाराज का 33वां अध्याय लेके। और सुबह में होती है जागती ज्योत का प्रसारण, तो उसमें भी आप जुड़कर आनंद उठा सकते हो गुरु महाराज की अमृतवाणी का, जहाँ हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई बातों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई अपनी टीम के साथ में लेता हूँ इजाजत। शुभ रात्रि। जय जम्बेसर। विशन विशन विशन।